हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल। आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्लास 12th का किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और ये लॉ हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है वो आपका हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें दो सेल्स लगे हो पैरेलल में या सीरीज़ में हो, तब भी उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो भी हम देखेंगे कैसे होता है, वो भी सोल्व हो जाता है। लेकिन कुछ इस तरह का आ गया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, बाहर के रेसिस्टेंसेस भी है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, तो क्या है, हम उसको किरचॉफ लॉ से सोल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान हो जाता है किरचॉफ लॉ से सोल्व करना। ठीक है, अब किरचॉफ लॉ को मैंने आपको लिखवाया हुआ है क्या होता है। ठीक है, हम उसका एक एप्लीकेशन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं और हम समझते हैं कि आपका किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एप्लीकेशन समझ जाओगे तो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो इसको समझते हैं। सो ये आपका सर्किट डायग्राम है। इस साइड आ जाता हूँ। ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर मैंने पहले से ही ABCD डाल दिए, ABCDEFG। ठीक है, ये 80 वोल्ट की सप्लाई के साथ है। एक और सेल है जो 45 वोल्ट का है, 30 ओम का रेसिस्टेंस है, 40 ओम का रेसिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये एज्यूम डायरेक्शन भी अभी रहने दो, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख रखी है, तो एज्यूम डायरेक्शन भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक यहाँ से I3 करंट जा रहा है, यहाँ से एक I3 करंट हमारा जा रहा है। ठीक है, और वो दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऊपर मान लेते हैं हम I1 जा रहा है, I1, और नीचे जा रहा है हमारा I2। ठीक है, तो I2 आपका इस तरह से जा रहा है, I2 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना करंट, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी I2। यहाँ I3 की डायरेक्शन ये हो गई और I1 की डायरेक्शन ये हो गई, I1 की डायरेक्शन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा स्टेप हम लेते हैं कि हम कोई भी डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एज्यूम करो, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो आप क्या कहेंगे, जो हमने सोचा था उसके ऑपोजिट है आंसर। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए मैंने एज्यूम कुछ इस तरह से कर ली, इस तरह से मैंने इसमें एज्यूम कर लिया और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन इस तरह से एज्यूम कर ली। ठीक है, एजम्पशन भी हो गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब हम लूप लॉ लगाते हैं। ठीक है, कि टोटल EMF आपका होगा V के बराबर और प्लस में IR के बराबर, या जो हमारा वोल्टेज है वो भी IR के बराबर ही होगा, IR प्लस IR जो भी होगा। अलग अलग तरीका है आपका, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे या टीचर से पढ़ेंगे सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। जो मुझे तरीका अच्छा लगता है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब देखो, अब हम लूप लेते हैं AHDCBA, मतलब AHDCBA, ये पहले वाला लूप ले लिया हमने। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है, पूरा EMF हमारे पास एक ही बैटरी लगी है, तो ये हमारे पास 45 आ जाएगा E। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, IR के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, 40 ओम, और करंट कितना है, I3, तो I3 इंटू 40, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। और फिर ये आपका जा रहा है आगे की तरफ, और ये आ गया 30, और I कितना है, I1 यहाँ पर। ठीक है, मेरी डायरेक्शन भी यही, करंट भी ऐसे ही जा रहा है और मेरी एज्यूम डायरेक्शन भी यही है। अगर दोनों सेम है तो इक्वल टू के बाद दोनों में ही प्लस का साइन हो जाएगा, अगर ऑपोजिट होती तो नेगेटिव साइन ले लेते। दूसरी वीडियोस में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया है, यहाँ हटा के और इज इक्वल्स टू 0 कर देते और यहाँ पे बोल देते कि देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लो, वो बस ये बताते हैं। और ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है तो इसको हम प्लस से लेंगे, करंट प्लस से आ रहा है तो प्लस से लेंगे, अगर माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस के से लेंगे। ठीक है, बस मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि भाई मैंने इज इक्वल्स टू करके अगर सेम डायरेक्शन है तो मैंने प्लस रख दिया और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस रख दिया। ये आसान तरीका है। तो ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो E इक्वल्स टू IR प्लस IR कर दिया और डायरेक्शन हमने प्लस माइनस कर दिया, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। अब ये वाला लूप लेते हैं, AH
डी ई एफ जी ए, ये वाली डायरेक्शन लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें भी कोई डायरेक्शन ले लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन ले बताओ, जो तुम्हारा मन करो वो डायरेक्शन ले लो इसमें। तो मान लेते हैं इस बड़े वाले में हमने ये वाली डायरेक्शन ले लिया है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में हमने इसका नहीं लिया था, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, 41I3 प्लस में 30I1 इज इक्वल्स टू 45। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो लूप AHDEFGA में मैंने ये डायरेक्शन मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो EMF कौन सा सिर्फ यहाँ पर ही है, इस बीच वाले को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 80 वोल्ट, 80 इज इक्वल्स टू करंट की डायरेक्शन भी यही और हमारी एज्यूम डायरेक्शन भी यही, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना, 1 इंटू I2। अब डायरेक्शन भी यही और करंट भी यही, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, I2 प्लस में 20I2। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, अब करंट की डायरेक्शन ये और हमारी एज्यूम डायरेक्शन ये, तो माइनस का हो जाएगा 30 और यहाँ पर करंट कितना है, I1, ठीक है। तो एक बार कंफर्म करके बताइए कि क्या आ रहा है, 80 इक्वल्स टू 21I2 माइनस में 30I1, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। सचिन देखिए यहाँ पर लूप, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, ADEFGA, ADE कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर, हाँ ADEFGA। अब हम इसमें जा रहे हैं, ये वाला लूप, सेकंड वाला लूप, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखो ADEFGA, यहाँ पर E कितना है, 80 वोल्ट, ठीक है। और हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और हमारा करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो ये आ गया 40 ओम। पहले चलो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 1 इंटू में, और करंट कितना है यहाँ पर, I3 प्लस में 40I3, ठीक है। फिर हम आगे गए, I2 ही करंट चल रहा है और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस में 1I2 और यहाँ पे 20I2 प्लस में 20I2। तो देखो ये कितना आया, 80 इक्वल्स टू I3 41I3 और यहाँ पर कितना आ गया, प्लस 21I2। देखो यही इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन है क्या। अच्छा, इसको नहीं देखा मैंने, तो देखो इसको देख लेते हैं। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका करंट भी यही यहाँ पर फ्लो कर रहा है और ये भी यहीं पर ही फ्लो कर रहा है। तो दोनों EMF को हम ऐड कर देंगे, ऑपोजिट होते तो माइनस कर देते। तो यहाँ पे 80 प्लस में 45 आ जाएगा और यहाँ पर भी 80 प्लस में 45, या पूरा ही बोल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 125 इक्वल्स टू 41I3 और 21I2, ठीक है। तो सारी इक्वेशंस आपके सामने आ गई है। 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है, I3 I2 I1 I2 और I1 I3। 3 वेरिएबल्स हैं आपके। कौन से वेरिएबल्स हैं, देखो मैं दूसरे पेन से लिखकर दिखा देता हूँ। आपके पास 3 वेरिएबल्स है, I1 I2 और I3, और 3 ही इक्वेशन है। अब आपको किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं और तीनों का आप आंसर ले आएंगे। तो ये था आपका किरचॉफ लॉ। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हर एक ब्रांच में आप ये बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 की वैल्यू आएगी, तो I1 की वैल्यू आप बता देंगे भाई यहाँ पर इतना फ्लो कर रहा है, I2 में इतना फ्लो कर रहा है और I3 में इतना फ्लो कर रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी।